हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम आइसक्रीम स्टोर की सिमुलेशन करेंगे यूजिंग द सीमियो। फ्लो चार्ट जो है हमारे पास आइसक्रीम स्टोर का वो कुछ इस तरह से है कि कस्टमर जो है सिस्टम के अंदर अराइव होंगे और कस्टमर की अराइवल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन टाइम ऑफ 0.5 मिनट्स। ये हमारे पास इंटर अराइवल टाइम है। देन कस्टमर अराइवल से जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्टेशन है, ऑर्डरिंग स्टेशन है, वहाँ पे कस्टमर मूव करेंगे और जो कस्टमर का ट्रैवलिंग टाइम है फ्रॉम दिस स्टेशन टू दिस स्टेशन इज़ 15 सेकेंड। और जो कैपेसिटी है हमारे पास इस प्रोसेस की वो हमारे पास 2 है और इसकी सर्विस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास ट्राई एनुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके पैरामीटर की वैल्यूज़ हमारे पास 0.4 मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 और मोड और मोस्ट लाइकली वैल्यू 0.9 मिनट्स है। देन कस्टमर जो है इस स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन पे मूव करेंगे जहाँ पे वो आइसक्रीम को जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था उसके अगेंस्ट पेमेंट्स को पे करेंगे कैशियर को। और इस प्रोसेस की मतलब इस स्टेशन की कैपेसिटी हमारे पास 1 है और इसकी सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0.3, मैक्सिमम वैल्यू 0.6 और मोड वैल्यू जो है वो 0.4 मिनट्स है। और कस्टमर का अगेन जो टाइम लगेगा वो इस स्टेशन से इस स्टेशन तक 15 सेकेंड है। एंड आफ्टर पेइंग टू द कैशियर जो कस्टमर है वो सिस्टम से लीव हो जाएंगे और इसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है वो यहाँ पे 15 सेकेंड गिवन है। सो मॉडल की इनपुट्स जो हमें गिवन है इसमें प्रोसेस कैपेसिटीज है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ अटेंडेंट और नंबर ऑफ कैशियर्स है। हमारे पास 2 नंबर ऑफ अटेंडेंट है जो आइसक्रीम का ऑर्डर लेंगे और 8 नंबर ऑफ कैशियर है। टाइम ट्रैवल जो है हर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान वो कांस्टेंट है, दैट इज़ 15 सेकेंड। कस्टमर की अराइवल इंटर अराइवल टाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है और कस्टमर का जो सर्विस टाइम है वो ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अब हम इस मॉडल को सीमियो सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड करेंगे और हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सिमुलेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सीमियो के मॉडल की स्क्रीन है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले तो मुझे एंटिटी को डिफाइन करना है, मतलब वो एंटिटी जो सिस्टम के अंदर एंटर होंगी लाइक कस्टमर्स। सो आपकी जो लेफ़्ट साइड पे लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में से आप मॉडल एंटिटी को सिंपली क्लिक करते हुए यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपके कैनवस में आपके इस ड्राइंग इन्वायरमेंट में आ जाएगी और देन आप राइट क्लिक करेंगे तो आप इस इन्वायरमेंट से बाहर आ जाएंगे। अब ये मेरे पास मॉडल एंटिटी आ गई जो कि एंटिटीज़ को क्रिएट करेगी इस सीमियो के सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे कस्टमर का इनपुट और आउटपुट जो है वो करवानी है यूजिंग दी सोर्स एंड सिंक ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट को ड्रैग करूँगा, मतलब ये जो मेरे पास नोड है, जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एंटिटीज़ को सिस्टम के अंदर इन करवाएगा और जो सिंक ऑब्जेक्ट है वो मेरे इन एंटिटीज़ की सर्विसेज को कंप्लीट करने के बाद इस सिमुलेशन के इन्वायरमेंट से उनको एग्जिट करवा देगा। और मेरे पास 2 प्रोसेस थे जहाँ पे एक में आइसक्रीम का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा था और एक स्टेशन पे आइसक्रीम के अगेंस्ट पेमेंट जो है वो दी जा रही थी। तो यहाँ पे मेरे पास सर्वर्स जो है वो आ जाएंगे लाइक दिस। तो ये मेरे पास 2 सर्वर आ गए। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने जो मॉडल है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा रिक्वायर्ड केस था उसको मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया। अब यहाँ पे ये मॉडल के हर एक नोड जो है आपस में डिसकंटिन्यू है तो मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपके पास टाइम पाथ की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। सिंपल आप इस पर क्लिक करें और आप इस ब्लू नोड से क्लिक करें और ये देखें आप इस तरह से इनको ड्रैग करते हुए कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अब आप यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें। सो वन बाय वन मैंने यहाँ पे अपने इस मॉडल को अटैच कर दिया है लाइक दिस और राइट क्लिक करूँगा तो मैं इस विंडो से बाहर आ जाऊँगा। सो यहाँ पे आपने देखा कि हमने मॉडल जो है उसको ऐड कर दिया, हमने उसके मॉडल की जो रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट था वो हमने सीमियो के अंदर बिल्ड कर लिया है। अब हम सेकंड स्टेप के अंदर मॉडल की बिल्डिंग के बाद हम इनकी जो नेम्स हैं वो रीडिफाइन करेंगे
जो डिफ़ॉल्ट नेम आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ताकि हम इनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो ये जो कस्टमर डिफ़ॉल्ट एंटिटी यहाँ पे आ रहा है, हम इस जनरल पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ डिफ़ॉल्ट एंटिटी जो विंडो आपको राइट साइड पे शो हो रही, यहाँ पे इसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट एंटिटी है। आप इस पर भी डबल क्लिक करते हुए इसका नेम रीनेम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसका नेम जो ऐड कर रहा हूँ मीन कस्टमर एंटिटी। सो मैं यहाँ पे CUST_ENT लिख रहा हूँ और एंटर प्रेस करूँगा। इट मीन कि ये मेरे पास कस्टमर एंटिटीज़ हैं, मतलब जो एंटिटी सिस्टम के अंदर एंटर होगी। ओके, सो यहाँ पे हमने एंट्री को जो डिफ़ॉल्ट नेम था रीनेम कर लिया है और अब हम यहाँ पे जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको रीनेम कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे सोर्स 1 जो है इसको चेंज कर लेता हूँ कस्टमर अराइवल के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर अराइवल का नेम आ गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट से कस्टमर जो है वो अराइव हो रहे हैं, देन सर्वर 1 पे जा रहे हैं और सर्वर 1 को हम यहाँ पे नेम डिफाइन कर देते हैं गेट आइसक्रीम। यहाँ से आइसक्रीम कस्टमर जो है वो रिसीव करेंगे और दिस टाइम मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज पे कैश। ओके, सो अब लास्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे इसका रीनेम कर लेते हैं एग्जिट सिस्टम। सो यहाँ से कस्टमर जो है वो सिस्टम से एग्जिट कर जाएंगे। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट जो आइसक्रीम का फ्लो चार्ट था उसको बिल्ड कर लिया है अपने सीमियो के कैनवस में और अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। कि यहाँ पे आप देखें आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इस सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ आपको 3 ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं। इसी तरह से यहाँ पे एग्जैक्टली सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ 3 ग्रीन लाइंस हैं और यहाँ पे आपके पास 8 ग्रीन लाइंस हैं। इन सब का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो मेरे पास कस्टमर अराइवल है इसके साथ जो लाइन है इसको हम कह रहे हैं आउटपुट बफर डॉट कंटेंट। मतलब जो एंटिटीज आ रही हैं वो यहाँ पे इस बफर के थ्रू पास होते हुए इसमें आएंगी, जिसके लिए ये इसका इनपुट बफर हो जाएगा और ये इसका आउटपुट बफर हो जाएगा। मतलब जो उस एंटिटी सिस्टम में एंटर होगी वो यहाँ पे वेट करेगी और यहाँ से उसकी प्रोसेसिंग के बाद वो यहाँ पे वेट करेगी एंड देन सो ऑन। और यहाँ पे जो हमारी अबव एक ग्रीन लाइन है, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग कंटेंट, जहाँ पे इसकी कस्टमर की सर्विसेज जो है जो प्रोवाइड की जाएगी वो यहाँ पे शो की जाएंगी। एंड देन एग्जिट सिस्टम के अंदर यहाँ पे अगेन इनपुट बफर की एंटिटी जो है वो शो की जा रही है। ये हमारे पास टाइम पाथ है जो कि कस्टमर की मूवमेंट को शो कर रहा है। ओके, सो अब हम यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है हमारे सर्वर्स और टाइम पास की वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो हमारे पास गेट आइसक्रीम स्टोर के अंदर जो कैपेसिटी है प्रोसेस की वो 2 है जो मैं प्रोसेस में गिवन थी और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो हमें गिवन है वो ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन था और उसकी वैल्यू हमारे पास 0.4 मिनिमम, मोड वैल्यू 0.9 और जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.5 थी। और जो पे कैश का प्रोसेस है इसके अंदर इनिशियल कैपेसिटी हमारे पास 1 थी और रैंडम ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0.3 है और मोस्ट लाइकली वैल्यू जो या मोड वैल्यू 0.4 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.6 है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब हमने टाइम पाथ का डाटा ऐड करना है। सो ट्रैवल टाइम जो है वो हमारे पास 15 सेकेंड्स है। एग्जैक्टली हम रिमेनिंग टाइम पाथ के लिए भी इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, सो कस्टमर की जो क्रिएशन है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो हमारे पास 0.5 मिनट्स है। तो यहाँ पे रैंडम एक्सपू के साथ हम लिख लेते हैं 0.5 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे अब आप देखें कि हमारा जो विंडो है मॉडल की वो कंप्लीट हो गई है जिसके अंदर हमने मॉडल की एंटिटीज़ को डिफाइन कर दिया, उसके कस्टमर के अराइवल और एग्जिट पैटर्न को डिफाइन कर दिया और जो सर्विसेज स्टेशन थे हमारे पास 2, यहाँ पे आइसक्रीम रिसीव की जा रही है और ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया और इसी तरह से पे कैश के स्टेशन के एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे सिमुलेशन की जो आउटपुट
जो रनिंग टाइम है, जो स्टार्टिंग टाइम है और जो एंडिंग टाइम है, इसको हम यहाँ पे अनस्पेसिफाइड लाइक इन्फिनिट कर देते हैं फ़िलहाल। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपको देखें यहाँ पे एंटिटीज़ आ रही हैं, सिस्टम में उनकी सर्विस हो रही, देन नेक्स्ट एंड सो ऑन, वो सिस्टम से एग्जिट करें। तो ये सिमुलेशन जो है हमारी कंटिन्यूसली स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे इस मॉडल की एंटिटीज़ को रन किया जा रहा है। तो ये हमारे पास 2D व्यू है हमारे मॉडल का। अगर आप इसका 3D व्यू देखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल व्यू के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप 2D जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, आप 3D पे क्लिक करें तो ये देखें आपको 3D के अंदर एंटिटीज़ शो होंगी। आप माउस के स्क्रॉल व्हील के साथ इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं और माउस के राइट क्लिक के साथ इसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो मोर ओवर जब आप यहाँ पे इस बटन पे इस सोर्स ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हुए आपके पास फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और लेफ़्ट क्लिक के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है। एग्जैक्टली जब आप 2D में जाएंगे तो ये देखें वही चेंजेस आपको 2D में भी शो हो जाएंगे। तो सिंपल आपके इन बटन के थ्रू आप इसको मूव कर सकते हैं। तो जहाँ पे ऑटो रोटेट की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप देखें आपका मॉडल जो है वो रोटेटेड व्यू के अंदर आपको शो होगा ऑटोमेटिकली लाइक दिस, जिसमें उसको कंप्लीट रोटेट करते हुए दिखाया जा रहा है, मॉडल किस तरह से रन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आप माउस के स्क्रॉल व्हील पे क्लिक करेंगे तो वो इसमें से बाहर आ जाएगा। ओके, सो हम 2D पे चले जाते हैं अगेन और यहाँ पे अब आप देखें कि ये हमारा मॉडल जो है वो रन हो रहा है कंटिन्यूसली। फर्दर आप इन पाथ्स को इस तरह से मूव भी कर सकते हैं ताकि आप आसानी के साथ इनकी मूवमेंट को देख सकें। ओके, ठीक है। सो इस फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से मॉडल को सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर लाइक सीमियो सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड करते हैं और उसको रन करते हैं। हमने बेसिक सी एक सिमुलेशन यहाँ पे बिल्ड की है आईस्ट्रीम स्टोर की। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम एनिमेशन को इन्हांस करेंगे और हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इसके अंदर फर्दर 3D मॉडल के अंदर एनिमेशंस और उनके सोर्स ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्लेस करते हैं और किस तरह से एडिटिंग करते हैं। और एट द लास्ट थर्ड जो इसका पॉइंट होगा इस सिमुलेशन की स्टडी का, उसमें हम रिजल्ट्स को देखेंगे कि रिजल्ट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं इस सिमुलेशन के और हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे होंगे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।